क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आप लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप लोगों को दिया गया है। अभी हम जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया था, डिग्री दी गई थी, उस डिग्री को कन्वर्ट करना था डिग्री मिनट और सेकंड में। अब हमें डिग्री मिनट और सेकंड में सवाल दिया गया, इसको वापस आपने कन्वर्ट करके देना सिंपल डिग्री में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, चले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 65 डिग्री 32 मिनट्स और 15 सेकंड है। इसके टोटल डिग्रीज बनानी है, तो डिग्री बनाने का तरीका क्या होगा, 65 डिग्री एज इट इज डिग्री बनानी है, इसलिए डिग्री वाले को आपने कुछ नहीं करना, प्लस 32 मिनट्स है। मिनट के अगर आप लोगों को डिग्री बनाने को कहा जाए तो आपने सिंपल क्या करना है, 60 से डिवाइड कर देना है। मैं बच्चों को आमतौर पर रूटीन में बताता हूँ कि बेटे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब भी आप लोगों ने डिग्री को मिनट बनाने हो, सॉरी मिनट को डिग्री बनानी हो, मिनट को डिग्री बनानी हो, अगर आपके पास एक डैश है तो उसको डिवाइडेड बाय 60 करना है। अगर आपके पास दो डैश हो तो उसमें 2 दफा 60 करना है, 60 जिसको सिंपल वर्ड में 3600 बोलते हैं। समझ आ रही है। 65 डिग्री एज यूल प्लस एक डैश का मतलब डिवाइडेड बाय 60, दो डैश का मतलब 2 दफा 60, तो 60 3600 होता है। आपने अब कुछ नहीं करना, सारा काम कैलकुलेटर का है। ये एज इट इज आ जाएगा, 32 को 60 पे डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 0.53। 15 को 3600 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.44167। ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके सबके ऊपर, क्योंकि ये भी 6 डिग्री में हो गया, ये भी डिग्री में हो गया, ये भी, तो सबके ऊपर मैंने एक डिग्री डाल दिया। समझ आ रही है। सबको कैलकुलेटर से प्लस कर लें, 65 प्लस ये तो आंसर आपके पास टोटल डिग्रीज में आता है। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ आ रही होगी। अगर किसी बच्चे को सवाल ना समझ आ रही हो तो वो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके मुझसे सवाल जवाब कर सकता है। थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया है, सिंपल सा है। आपने थर्ड पार्ट 78 डिग्री 45 मिनट और 36 सेकंड है, तो इसके मिनट्स बनाने हैं और सॉरी डिग्रीज बनानी है। तो डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, 78 एज प्लस एक डैश का मतलब डिवाइडेड बाय 60, दो डैश का मतलब होता है 3600। तो इसको भी वैसे लिखते हैं, कैलकुलेटर से डिवाइड करें 0.575, इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो 0.01। ब्रैकेट लिख के हमने बाई क्या डाल देनी है, डिग्री डाल देनी है। अब इन इनको जमा कर ले, तीनों को जमा करें तो आंसर आपके पास आएगा 78.76 और ऊपर आपने क्या डाल देना है, डिग्री डाल देना है। ओके। सवाल देख के ना कई बच्चे परेशान हो जाते हैं, या टीचर बच्चों के लिए बता देते हैं कि जी ये सवाल, ये जो चैप्टर है वो मुश्किल है। इस वजह जब बच्चे को टीचर फीड कर देता है कि बेटे चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से पढ़ना है, तो फिर बच्चे ने सारी बातों में सिर्फ एक ही बात बच्चे टीचर की भी की है, वो कौन सी, चैप्टर मुश्किल है। जब चैप्टर मुश्किल होगा, बच्चे ने सुन लिया, तो फिर इसका मतलब वो चैप्टर वाकई मुश्किल है। तो मेरी नजर में ये चैप्टर सबसे आसान है। बस आप लोगों ने तवज्जो देनी है, ध्यान देना है कि भाई हमने इसको पिक कैसे करना है। तो मैं वही करवा रहा हूँ, एक एक स्टेप को ओपन करके डिटेल से जाके बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जब आप क्वेश्चन करने लगे तो आप लोगों के लिए मसले खाई ना हो। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को दिए गए हैं, डिग्रीज दी गई है, इसके रेडियंस बनाने। अब डिग्री और रेडियन ये दोनों एंगल्स हैं, और आपके पास एंगल के दो यूनिट्स हैं, एक डिग्री यूनिट है और एक रेडियन। तो डिग्री को रेडियन बनाना पड़ेगा, रेडियन को डिग्री बनाना पड़ेगा। तो अगले हमारे जो दो क्वेश्चन है वो इसी बेस पे। 36 डिग्री, जब भी आपको कहा जाए कि डिग्री है, इसके रेडियन बनाए, तो आपने सिंपल काम क्या कर देना, मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 कर देना। क्या कर देना, डिग्री को रेडियन बनाना हो तो मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। तो मैंने कटिंग किए बगैर मैंने डायरेक्ट काट रहा हूं 5 इसको, 36 1 जार 36, 36 5 जार 180। तो ये रह गया पाई और ये रह गया आपका 22.5 डिग्री है। इसके आपने बनाने हैं रेडियन। तो रेडियन बनाने से पहले आपने इसका जो डेसिमल पार्ट है, मतलब इसका जो पॉइंट है वो खत्म करना है, पॉइंट खत्म करना है, डेसिमल पॉइंट खत्म करना है। तो पॉइंट खत्म करने का क्या तरीका है, डेसिमल पॉइंट के बिल्कुल नीचे 1 लिखता है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स आए उतनी जीरोस लिखते हैं। तो ये मेरे पास ओवर में आ गया। अब इसके रेडियन बनाने, तो रेडियन बनाने का सेम तरीका, मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 कर देना। अब इसमें कटिंग करने के लिए मैंने जो टेक्निक इस्तेमाल किया वो ये है,
इसको मैं अगर किसी बच्चे को लेंथी काम करना नहीं आता, मतलब डायरेक्ट लंबी लंबी डिवीजन नहीं करनी आती, तो वो छोटे छोटे नंबरों से डिवाइड करे। जिस नंबर के आखिर में 5 आए और 0 आए वो 5 से लाजमी डिवाइड होते हैं। मैंने इसको पहले 5 से डिवाइड किया, 5 पे डिवाइड किया तो आंसर आया आपके पास 45। इसको 5 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर आया 36। समझ आ गई? इसको भी 5 पे डिवाइड कर दिया और इसको भी 5 के ऊपर डिवाइड कर दिया। इसको 5 पे डिवाइड किया तो 45 आ गया, इसको 5 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 36। ये मैंने लिखा। अगेन 5 पे डिवाइड करें, सॉरी, अब मैंने देखा ये 45 और 36 है, 9 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो मैंने 9 की टेबल पे डिवाइड किया। 9 5 और 9 4 तो ये आ गया आपके पास 5, ये पाई, ये 10 और ये 4। अब मैंने 5 5 1 5 5 2 10, ये पाई आ गया, 4 2 8 आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, 5 4 सॉरी 5 4 2 8 रेडियन। सिंपल। तो ये कटिंग करना आसान है। ये दो स्टेप मैंने दो तीन स्टेप लिखे हैं, ये बच्चे को समझाने के लिए वो किए हैं। जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए तो आप लोगों ने सिंपल इस स्टेप के बाद इधर डायरेक्ट आ सकते हैं। मतलब आपने इन दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इधर पाई ओवर 8 पे पहुंचा जा सकता है। उसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 67.5 डिग्री। आप लोगों ने वही काम सबसे पहले क्या किया, पॉइंट से पॉइंट खत्म किया तो मैंने डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन भी कर दिया। अगेन 5 पे, इसको 5 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 135। इसको 5 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आता है 36। देखिए 185 को, जब 180 को हम डिवाइड करें 5 से तो आंसर सब में क्या आ रहा है, सेम। ये मैंने लिख दिया 10 पाई ओवर 36। फिर मैंने टेबल पढ़ी 5 की, तो इसको 5 पे अगेन डिवाइड किया तो ये आ गया 27, सॉरी हाँ ठीक है, इसको डिवाइड किया 27 5 पे और इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 2। तो ये हो गया 27 ओवर 2 मल्टीप्लाई पाई ओवर। तो मैंने देखा ये वाली, ये और ये 9 की टेबल पे आ रहा है, तो 9 की टेबल पे कैसे आ रहा है, 9 3 27, 9 4 36। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 बाई 4 2 8। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे, आप लोगों के इस तरीके से कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिन बच्चों को सवाल आ जाएंगे, जिनकी प्रैक्टिस मुकम्मल हो जाएगी, तो वो इस स्टेप के फौरन बाद डायरेक्ट इधर भी आ सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना आती हो, क्योंकि इसमें रट्टा नहीं लगेगा। अगर किसी बच्चे को मुश्किल लगती हो डिवाइड करने में, तो वो सिंपल क्या काम करे, 5 5 पे डिवाइड करता जाए, छोटे छोटे नंबरों पे डिवाइड करता जाए, आखिर में आपका लास्ट में आंसर आ जाए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि स्क्रीन पर चल रहा है। क्या चीज है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, आप लोगों को अब रेडियन दिया गया, आपने इसके डिग्रीज बना, रेडियन दे रखी है, मतलब रेडियन में क्वेश्चन दे रखा है, अब आपने इसके डिग्रीज बनाने। तो डिग्री बनाने के लिए क्या करना है, इसमें क्या करते थे, मल्टीप्लाई 1 पाई ओवर 180, इसमें आपने उल्ट कर देना 180 डिग्री ओवर पाई। समझ आ गई, 180 डिग्री ओवर पाई। तो ये पाई से पाई, ये वाले पाई से ये वाला पाई कैंसल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और डिवाइड 5 कर दे तो आंसर आपका आ जाएगा 396 डिग्रीज। नेक्स्ट पार्ट है तीसरा पार्ट, 7 पाई ओवर 6। 7 पाई ओवर 6 को मल्टीप्लाई किससे किया, 180 ओवर पाई से। तो ये पाई से ये वाला पाई कट गया, मैंने इन दोनों को इकट्ठा लिखा डिवाइडेड बाय 6। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको 6 पे डिवाइड कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपके पास 210। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो मैंने काम करवाया है ये आपको समझ आई है। अगर फिर भी किसी के डाउट्स रह गए हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकता है और मुझे अपनी क्वेरीज या अपना जो क्वेश्चन होगा वो पूछ सकता है। उम्मीद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट में जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके जो दिए गए क्वेश्चंस होंगे उनको पहले क्लियर करूंगा, उसके बाद आगे की तरफ जाऊंगा। अगर काम पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मुझे आप लोग मिलेगी और मैं मजीद ज्यादा से ज्यादा वीडियो तो बेहतर तरीके से वीडियो बना सकूंगा। शुक्रिया, अस्सलाम, अपना ख्याल रखिएगा।